Hello dear students, in this video we will discuss about the how flowering plants transport water, mineral and food from one part to another part, right? It is a complex movement, right, of material takes place in the different direction, right? Different direction क्या होता है? Upward direction भी हो सकता है from root to leaf, डाउनवर्ड भी हो सकता है फ्रॉम लीव टू रूट, और एक होता है रेडियल ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। तो ये सारे डायरेक्शन जो है हम इसमें देखेंगे कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, राइट। नाउ दिस इज़ द डिस्पाइट द फैक्ट प्लांट डू नॉट बियर एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई हमें मालूम है कि प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, उनमें जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। वाटर रूट्स लेती है, कहाँ तक पहुँचाती है? लीव ऑफ द प्लांट, राइट। वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, और वो जो होता है मेनली कहाँ पर होता है? लीव जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है फूड का, और फिर उसके बाद में फूड जो है वो कहाँ करती है? प्लांट के ऑल पार्ट्स को, और रूट्स में भी क्या करती है? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। ना अगर हम देखते हैं कि भाई मटेरियल जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस मूव करता है, राइट। अगर हम मटेरियल का ट्रांसपोर्ट देखते हैं सेल टू सेल, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में इजीली क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो उस टाइप का जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट और वाटर एंड मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बहुत सारे उसमें हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के मूव को सब्सटेंस जब मूव करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, राइट। एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, यहाँ पर अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स देखेंगे, डिफ्यूजन के टाइप्स देखेंगे कि एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर क्या होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या होता है? मूवमेंट होता है, लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो जाता है तो देर इज़ नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट जब कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में वो करती है, लाइक लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जब जाती है तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट देयर एनर्जी इज यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव, ठीक है। वाइल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। जैसा भी हमने बोला कि भाई देखो सेल टू सेल गया तो शॉर्ट डिस्टेंस से बाय द डिफ्यूजन हो जाता है, बट ट्रांसलोकेशन भाई सॉइल्स की रूट से, प्लांट की रूट से लेके लीव तक की जो डिस्टेंस होती है वहाँ पर भी चीज़ें क्या होती है? ट्रांसपोर्ट आती है, बट वहाँ पर हम क्या किसके थ्रू करते हैं? दैट इज़ द जाइलम, वाटर मिनरल को करता है, और फ्लोएम जो है वो क्या करता है? ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, राइट। नाउ अब हम इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि ट्रांसपोर्ट एंड वाटर प्लांट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन रूटेड प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की हेल्प से, और ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक वाटर का मूवमेंट करता है, राइट, फ्रॉम रूट टू स्टेम। हाउएवर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो लीव्स में होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि मल्टी डायरेक्शनल की अगर हम बात करते हैं तो सपोज करिए कि ये लीव है, ठीक है। अगर मैंने बात करी ये लीव है तो यहाँ पर फूड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फूड है वो नीचे की साइड में भी जाएगा, ये लीव ऊपर की साइड में भी मूव करेगा इसके ऊपर पार्ट में, और एक स्टेम का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर पार्ट में होता है, रेडियल पार्ट में होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका मतलब है कि फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बट जो जाइलम का होता है वो सिर्फ क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, फ्रॉम सॉइल टू लीफ ही होता है, राइट। चलिए, मल्टी डायरेक्शनल क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स ऑल्सो, राइट। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये भी हमें मालूम है कि स्टोरेज जो ऑर्गन होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट होती है, राइट। चलिए, स्टोरेज ऑर्गन, हाँ यहाँ पर ये हम फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ रहे थे कि भाई जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं लेटर री एक्सपोर्ट,
भाई हमें मालूम है, फिर से रीएक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है। तो भाई जब जब ज़रूरत होती है तो स्टोरेज ऑर्गन लाइक वैक्यूल वगैरह जो है वापस क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो विड्रॉ होते हैं फ्रॉम द प्लांट पार्ट। उसमें बहुत सारे सेनेशंस होते हैं, आर सप्लाई टू ग्रोइंग पार्ट को दिया जाता है। हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और ऑफन ट्रांसपोर्टेड होते हैं पॉलराइज्ड, मतलब यूनिडायरेक्शनल्स में मैनर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट, ग्लैंड टू ब्लड, राइट, ग्लैंड टू ब्लड। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं कि भाई अभी हमने देखा कि लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बट उसमें भी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, आइदर बी यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट मेथड होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, राइट। वो होती है कौन सी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और इनको हम टर्न बाय टर्न क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो होती है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट आयंस विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। बट हमें मालूम है कि कहीं ज़्यादा जगह है, वो ज़्यादा वाला सॉल्यूशन जो है वो कम वाले की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर कोई एनर्जी यूज़ नहीं है। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होती, राइट। स्लो प्रोसेस होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये अलग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्लो इन अ रैंडम फैशन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जैसी भी उस सब्सटेंस की स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मेनली अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस। भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हाई टू लो जा रहा है तो डिफ्यूजन प्रॉपर होगा, ठीक है। बट अगर लो टू हाई जा रहा है तो डिफ्यूजन में थोड़ी सी एनर्जी यूज़ हो सकती है। टेम्परेचर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि भाई कुछ सब्सटेंसेस अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है तो हमें मालूम है कि स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो सब्सटेंस अपने स्टेज भी क्या करता है, चेंज करता है। प्रेशर इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफ्यूजन। डेंसिटी भाई थिकनेस जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, जितना उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी भी बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक नोट हम देखते हैं कि डिफ्यूजन जो रेट होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। भाई इसका फॉर्मूला हो स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, दिस इज़ नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिवीजन। और ये किसने बताया था, ग्राहम्स ने बताया था कि डिफ्यूजन की जो रेट होती है, मतलब डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय 1 बाय डेंसिटी स्क्वायर के, ठीक है। तो भाई जितनी ज़्यादा डेंस होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, राइट। चल नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन प्लांट्स एज इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन दैम। भाई मैक्सिमम जो गैसेज ट्रांसपोर्ट होती है लिविंग बीइंग में वो इसी प्रोसेस से होती है, राइट। नाउ टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज अकॉर्डिंग टू देयर ओन पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। भाई उनमें जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है तो कम या ज़्यादा प्रेशर, जैसे अगर मैंने बोला कि एक जगह 100 है और एक जगह 98 है तो सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, राइट। और वो जो पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, राइट। सेकेंड हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो फेवरेबल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इसेंशियल फॉर द डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सब्सटेंस। बस स्मॉलर सब्सटेंस
जो होंगे वो ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़ करेंगे, और जो बिगर होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, थोड़ी लेट होगी। तो फास्टर विल डिफ्यूज एंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, ठीक है। और जो लिपिड्स होते हैं वो मेजर कॉन्स्टिट्यूट मेंबर होते हैं मेम्ब्रेन के, जहाँ से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिव इन नेचर होती है, वही तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो भाई हमने क्या बोला, स्मॉलर सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और लिपिड में भी सॉल्युबिलिटी जल्दी शो करते हैं। मोर द सब्सटेंस इन सॉल्युबल इन लिपिड, मोर फास्टर इट विल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में ज़्यादा डिजॉल्व है, स्मॉल है, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होता है। दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो भाई हैविंग हाइड्रोफिलिक मोइटी द फैसिलिटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, right? These protein do not create any concentration gradient by themselves, and concentration gradient is already present. तो भाई अगर हमने बोला है कि भाई प्रोटीन जो है वो लिपिड में अगर नहीं हुए हैं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन डज नॉट अलाउ नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट। लो टू हाई को अलाउ नहीं करती है कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट फाइनली रीच द मैक्सिमम व्हेन द ट्रांसपोर्टर और प्रोटीन आर यूटिलाइज। जब तक वो नहीं होता है ट्रांसपोर्ट फाइनली कब तक होता है, जब तक वो प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होता। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, दैट इज़ अलाउ अपटेक ऑफ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये कुछ ही सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में डिजॉल्व नहीं होते फिर भी वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। तो एक होते हैं कैरियर प्रोटीन और दूसरे होते हैं चैनल प्रोटीन। तब हम कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं कि कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, लिपिड में डिजॉल्व नहीं हो पा रहे, कैरियर प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं पर्टिकुलर सॉलिड से टू ट्रांसपोर्टेड, उनको ट्रांसपोर्ट करती है एंड डिलीवर द सेम टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और अपने साथ में ले जाके उसको डिलीवर करके दूसरे साइड मेम्ब्रेन में छोड़ देती। चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं फ्रॉम चैनल सेल मेम्ब्रेन सो दैट मॉलिक्यूल कैन इजीली गेट ट्रांसपोर्ट। वो एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं प्रोटीन का लाइक दिस, और सपोज करिए कि सब्सटेंस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ के वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाता है, राइट। और बाइंडिंग में क्या होता है, वो सब्सटेंस को लेके सेल मेम्ब्रेन के दूसरी साइड में क्या कर देता है, छोड़ देता है, राइट। This is called as channel mediate facilitated diffusion. Out of these channels, some always remain open while other are controlled. ठीक है। लार्ज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होते हैं which created huge pore in the outer membrane, जिसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरिया टू क्रॉस वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन आर कॉल्ड एज पोरिन्स। ठीक है। इनमें भी चीज़ें क्या होती है, फैसिलिटेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो क्रॉस ऑफ वैरायटी मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज में प्रोटीन के बने होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स। ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, देन रोटेट टूवर्ड्स द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। Example, water channels made up of 8 different type of aquaporins। ठीक है, वाटर चैनल में 8 टाइप के अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एक्वापोरिन्स बने होते हैं। नोट, एक्वापोरिन आर मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम देखेंगे एक्वाप्रोटीन होते क्या है। एक्वाप्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर क्या होता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दे इन्हांस द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट अल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो इन रिलेशन ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओनली इफ टू मॉलिक्यूल मूव टुगेदर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो कुछ ही मॉलिक्यूल ओनली इफ़ टू मॉलिक्यूल्स आर मूव, 2 मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप के हो सकते हैं, 2, उसको हम को ट्रांसपोर्ट करते हैं बोलते हैं। एक होता है सिम्पोर्ट।
सिम्पॉट में क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर सपोज करिए कि ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनको इधर क्रॉस होना, तो बोथ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सिम्पॉट। एंटीपॉट की बात करते हैं तो अक्रॉस, अगर एक मेम्ब्रेन है और एंटीपोड करना है तो वहाँ पर क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है तो एक मॉलिक्यूल जाएगा इस डायरेक्शन में और एक मॉलिक्यूल जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोड, ठीक है। एक होता है यूनिपोड। इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंटली या एनी अदर मॉलिक्यूल वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इज कॉल्ड एज यूनिपोड। एक बार में एक ही मॉलिक्यूल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्टिव के बारे में, पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि भाई यहाँ पर जब भी चीज़ें लो टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब ये कि उल्टा जब फ्लो होता है कि चीज़ें हाई से लो जाती तो इजीली चली जाती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी में यहाँ पर जो होता है ATP का एनर्जी का यूज़ होता है। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट बिकम्स सैचुरेटेड और यू आर यूज्ड अप रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रीच इट्स मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पर दीज कैरियर प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक इन कैरिंग प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आयंस जो होते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कुछ मेम्ब्रेन में आयंस जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि लो टू हाई आ रहा है, एनर्जी यहाँ पर यूज़ होती है। वाइल द कैरियर प्रोटीन रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपना आयनिक फॉर्म में चेंज कर लेती है, पिक अ न्यू आयन और मॉलिक्यूल, और फिर उसको वापस क्या करती है, सेंसिटिव, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इनिबिटर। इनिबिटर क्या होता है, अगर सब्सटेंस की जगह इनिबिटर रुक जाता है तो उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। और अदर सब्सटेंसेज विच हैव द प्रॉपर्टी टू रिएक्टिंग विद साइड चेन ऑफ द प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और भी कि ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज़्म होता है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड है या नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में यूटिलाइजेशन जब एनर्जी का यूज़ होता है या नहीं होता है, तो हाउएवर बोथ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर मेडिएटेड थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन में ही क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, labile to get saturated, रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। और प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत हाईली सिलेक्टिव होता है। लेबाइल टू गेट सेचूरेटेड, सेचूरेशन में लेबाइल हो जाता है, इनहिबिटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, और ये सारी कंडीशन हार्मोनल रेगुलेशन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई बिफोर द डिस्कसिंग हाउ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्लांट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द वाटर। भाई हम ये देख रहे हैं, अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे प्लांट में। हमने रिलेशन तो पढ़ लिया, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया, बट इसके पहले हम ये देखेंगे कि भाई वाटर के बारे में कुछ फैक्ट तो हम पढ़ लें। विदाउट द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर द प्लांट कुड नॉट कैरी ऑन एनी ऑफ इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई अच्छा, अगर हम देखते हैं प्लांट और वाटर का रिलेशन है तो मेनली यही रिलेशन है, क्योंकि मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी में 75% अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, वाटर होता है। और इसी वाटर, इसी जितना भी हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है या बायोमेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ऑल शुड बी परफॉर्म बाय द प्लांट और वाटर, राइट। तो हम यूजफुल फंक्शन देख लेते हैं जो वाटर में जनरली क्या होते हैं। फर्स्ट इज वाटर कैरीज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट। भाई अगर सॉइल के जो मिनरल है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे तो प्लांट से कैसे आएंगे। वाटर एक्ट एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल, हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं और उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल इज नथिंग बट वाटर कंटेन सेवरल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड पार्टिकल। इट एक्ट एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें डिजोल्व हो जाती है। ऑल्सो एक्ट एज अ कूलिंग सिस्टम इन प्लांट, भाई टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। एवरी प्लांट वेदर हर्बेशियस हो या वुडी कंसिस्ट ऑफ वाटर हो, बट अमाउंट ऑफ वेरीज अलग अलग होता है। हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं उनमें 10 to 15% जो होता है फ्रेश वेट, ड्राई वेट जो होता है। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, वाइल वुडी प्लांट्स में रिलेटिवली थोड़ा सा कम वाटर होता है।
बट वाटर हर जगह यूज है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीड, सीड में भी ये करता है, क्योंकि जब सीड मैच्योर होते हैं तो अपना वाटर लॉस कर देते हैं, बट जब वापस जर्मिनेट होता है तो वाटर उसमें जब एब्जॉर्ब होता है तभी वो क्या करता है, सर्वाइवल करता है। इट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ वाटर बाय द प्लांट, राइट। तो डिमांड होती है प्लांट की। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक मैच्योर कॉर्न का प्लांट जो है वो 3 लीटर वाटर एक दिन में एब्जॉर्ब करता है, जबकि एक मस्टर्ड का जो प्लांट है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को उसकी वेट में ऑन वेट इन अबाउट 5 आवर्स, 5 घंटे, जो 3 दिन एक दिन में 3 लीटर होता है वैसे ही वो 5 घंटे में 3 लीटर वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जितने भी होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, बट मोस्ट इट इज़ लॉस टू द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं इसका मतलब है कि उतना पानी यूज़ नहीं होता है। मैक्सिमम वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वेपराइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, लीव से दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो क्या हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है एनवायरमेंट में। टू अंडरस्टैंड प्लांट वाटर रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन स्टैंडर्ड टर्म लाइक वाटर पोटेंशियल। अच्छा, अब प्लांट में वाटर कैसे जाता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए हम कुछ टर्म जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, और इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होता है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।